हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं वो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर न्यायालय अंतिम सुनवाई करे। हमारी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जो हमारे भारत के बड़े अधिवक्ता हैं, चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे तुषार मेहता जी हों, ऐसे बड़े अधिवक्ताओं को भी हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जो हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के लिए। प्रमोद, हाई लेवल बैठक हुई, 3 घंटे चली और बड़े फैसले लिए गए। दिव्यांग, देखिए महत्वपूर्ण बैठक थी। 3 घंटे से ज्यादा मंत्रालय में बैठक हुई। तो इसी वर्ग से आने वाले तमाम मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता थे और कई सीनियर एडवोकेट भी थे। चर्चा हुई है 27% आरक्षण का मामला जो जबलपुर हाईकोर्ट में इस समय चल रहा है और 1 सितंबर को अगली आगामी फाइनल सुनवाई है। देखिए, उसको लेकर सरकार ने तमाम जो कानूनी तैयारी है और जो कानूनी सलाहकार है उनसे चर्चा की है और फैसला ये लिया है कि देश के जाने माने बड़े वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे। देखिए, विपक्ष लगातार दिव्यांग आरोप लगा रहा है कि एमपी की शिवराज सरकार ने समय से और मजबूत पक्ष नहीं रखा, इसलिए जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो फिलहाल 14% है और 27% आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। उसकी बड़ी वजह यह है कि एमपी की शिवराज सरकार ने जो जवाब है वो ठीक से नहीं दिया। विपक्ष लगातार हमलावर है और ऐसे में देखिए सरकार ने मजबूत रणनीति बनाई है। 1 सितंबर को फाइनल सुनवाई होनी है जबलपुर हाईकोर्ट में, उसको लेकर ये रणनीति बनी है कि देश के जाने ठीक है प्रमोद, विपक्ष अगर हमलावर है तो शिवराज सरकार भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, किस तरह से हाईकोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखा जाए। जानकारी के लिए प्रमोद आपका शुक्रिया। देश की सियासत का फोकस इन दिनों ओबीसी वर्ग पर है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने संसद में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास करा के बड़ा दांव चला और राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने का रास्ता साफ कर दिया, तो वहीं शिवराज सरकार भी एक्टिव मोड में है। खुद सीएम शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी कड़ी में मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक हुई। सीएम ने ओबीसी वर्ग के मंत्रियों, विधायकों, महाअधिवक्ता और वकीलों के बड़े पैनल के साथ मंथन किया। चुनौती एक नहीं 2 है। पहली ये, कैसे ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने पर हाई कोर्ट में सरकार का मजबूत पक्ष रखा जाए। तो दूसरी चुनौती ये, केंद्र में नया कानून बनने के बाद प्रदेश में किन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डालकर आरक्षण का फायदा दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पिछड़े वर्ग आरक्षण के नाम पर पाखंड कर रही है। 8 मार्च 2019 को तत्कालीन सरकार के द्वारा किए गए फैसले के विरुद्ध में 10 मार्च 2019 को याचिका लगी, जिसके विरोध में कमलनाथ सरकार ने अपना वकील ने खड़ा नहीं किया। 10 मार्च से 19 मार्च तक कमलनाथ षड्यंत्र के तहत सोते रहे ताकि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाए। हमारी पार्टी और सरकार इस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, उत्थान करने के लिए पर्याप्त चिंता कर रही है। सरकार एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है तो कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। निशाने पर सरकार की मंशा है और आरोप विधानसभा में चर्चा से भागने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ विधानसभा में देखने को मिली जब उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा करना ही स्वीकार नहीं करा। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 19 तारीख को अपना एडवोकेट जनरल वहां नहीं खड़ा करा। शायद ये भूल गए कि उस समय हमारे वो 22 एमएलओ को लेके बेंगलोर में जिस तरह से गतिविधियां कर रहे थे, उस समय कौन सी सरकार किन बातों पे ध्यान देती। प्रदेश में ओबीसी आबादी के मद्देनजर इस वर्ग को अपने पाले में करना राजनीतिक दलों की मजबूरी भी है और चुनाव में जीत के लिए जरूरी भी। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल खुद को पिछड़े वर्ग का हितैषी साबित करने की हर मुमकिन जुगत में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, किसकी रणनीति काम आएगी और किसका दांव सटीक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।